हेलो स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट विशाल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सेक्शन 108 इन द इंडियन पेनल कोड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 107 के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 108 हमें क्या बताना चाहता है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज focus on the video and watch carefully starting to end। बीच में वीडियो को कहीं से भी आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप मिस करोगे तो आपको कंसेप्ट सेक्शन का समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 108 में बताया गया है कि अबैटर होता कौन है। अबैटर किसको माना जाएगा? ए पर्सन अबैट एन ऑफेंस who abet either the commission of an offence or the commission of an act। who abet either the commission of an offence, या तो ऑफेंस करने वाले को अबेट करता है, उकसाता है, या द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या किसी कार्य करने के लिए किसी पर्सन को उकसाता है। जो कार्य वुड बी एन ऑफेंस, जो कार्य ऑफेंस हो सकता है या उसके होने के बाद वो ऑफेंस माना जाएगा। इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ, यदि वह कार्य या ऑफेंस किया जाता है बाय ए पर्सन जो कि कैपेबल है वह करने के लिए लॉ द्वारा ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, जो कि कोई ऐसा पर्सन है कि लॉ में कैपेबल है, वो अनसाउंड माइंड नहीं है, लुनेटिक नहीं है, इडियट नहीं है, माइनर नहीं है, और वो कैपेबल है, उसको कैपेबल माना जाएगा इंडियन लॉ में। और उसने यह ऑफेंस किया विद द सेम इंटेंशन, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबैटर। और बाकी जो आपके डाउट्स अभी रहते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन और जो इलस्ट्रेशंस हैं इसमें सेक्शन में, उनके माध्यम से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। एक्सप्लेनेशन वन में क्या दिया गया है एक बार हम देख लेते हैं। द अबैटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर may not himself be bound to do that act। तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि जो अबैटमेंट इलीगल ओमिशन की जाती है, लास्ट सेक्शन में हमने आपको बताया भी था इलीगल ओमिशन होता क्या है। तो जो लास्ट सेक्शन में हमने इलीगल ओमिशन की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इलीगल ओमिशन के लिए अबैट करना, अबैटमेंट करना किसके लिए? इलीगल ओमिशन के लिए, किसी एक्ट की इलीगल ओमिशन, किसी एक्ट को करने के लिए इलीगल ओमिशन करना में अमाउंट टू एन ऑफेंस, ऑफेंस माना जा सकता है। हालांकि द अबैटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, हालांकि जो अबैटर है जिसने अबैट किया है इलीगल ओमिशन के लिए, हालांकि वह खुद बाउंड नहीं था वह एक्ट करने के लिए जिसके लिए उसने अबैट किया है, तब भी अबैटर को ऑफेंडर माना जाएगा और उस द्वारा किया गया अपराध यहाँ पर माना जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए आता है, मान लो अमित को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ने वारंट इशू किए हैं और एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आता है उसको अरेस्ट करने के लिए,
और वहां पर नवीन नाम का जो लड़का था उसके पड़ोस में, उसको पता था वो वहां पर नहीं है, वो अपने दूसरे घर में छुपा हुआ है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर को नहीं पता था। तो वह बाउंड था वहां पर वो एक्ट करने के लिए, वो बताने के लिए पुलिस ऑफिसर को। जब पुलिस ऑफिसर ने नवीन से पूछा कि घर में तो कोई है नहीं, यहाँ पर अमित नाम का लड़का रहता है जिसका ये घर बताया गया है, क्या आपको पता है वह कहाँ पर है? तो नवीन ने मना कर दिया। और मना क्यों किया? उसके साथ वाले घर में ही अमित का अच्छा दोस्त पंकज रहता था। पंकज ने नवीन को मना किया कि पुलिस ऑफिसर आएंगे और आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आप मना कर देना, क्योंकि पंकज को अमित ने बोला था। तो अमित के कहने पर पंकज ने अबैट किसको किया? नवीन को। नवीन को बताना चाहिए था, नवीन बाउंड था, क्योंकि उससे एक पुलिस ऑफिसर ने, पब्लिक ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर उसको पता थी तो उसको बता देनी चाहिए थी, उसने नहीं बताई तो वो इलीगल ओमिशन माना जाएगा, क्योंकि वह एक्ट करने के लिए बाउंड था, लीगली बाउंड था, और उसने वह एक्ट नहीं किया, इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को नहीं दी, तो इलीगल ओमिशन उसने किया। और इलीगल ओमिशन करने के लिए उसको अबैट किसने किया? पंकज ने। तो पंकज को अबैटर माना जाएगा। हालांकि पंकज से पुलिस ऑफिसर ने नहीं पूछा, तो पंकज ने इलीगल ओमिशन भी नहीं किया और खुद बाउंड भी नहीं था वो बताने के लिए, तो उसने अबैट किया, इंस्टिगेट किया, भड़काया, बहकाया किसको? नवीन को, कि आपको यह काम नहीं करना, पूछा जाए तो मना कर देना। तो जितना नवीन उस ऑफेंस का रिस्पॉन्सिबल होगा, वह ऑफेंस करने के लिए, इलीगल ओमिशन करने के लिए, उतना ही रिस्पॉन्सिबल पंकज को यहाँ पर माना जाएगा। इस एग्जाम्पल से आई एम श्योर आपको पूरे सेक्शन की क्लैरिटी आ गई होगी, अबैटर होता कौन है, और अगर वह कोई कार्य खुद भी नहीं करता, दूसरे के द्वारा करवाता है, तब भी उसके द्वारा किया गया ऑफेंस माना जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect required to constitute the offence should be caused. एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि constitute the offense of abatement, जिस ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, that is not necessary that the act abated, जिस एक्ट के लिए अबैट किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उस एक्ट को या ऑफेंस को कमिटेड होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तभी ऑफेंस माना जाएगा। अगर किसी ने किसी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए अबैट किया है और वह ऑफेंस नहीं होता, तब भी अबैटर को ऑफेंडर माना जाएगा और उस द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा। और दैट द अफेक्ट required to constitute the offense should be caused, और ऑफेंस उसको माना जाएगा, ऑफेंस शुड बी caused, ऑफेंस किया गया है यह माना जाएगा। अब इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है, उनसे और क्लियरिटी आपको आ जाएगी सेक्शन की। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए ने बी को भड़काया सी का मर्डर करने के लिए, बट बी ने क्या किया? बी रिफ्यूज कर देता है, ऐसा करने से मना कर देता है। तो ए इज गिल्टी, ए को गिल्टी यहां पर माना जाएगा। ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग बी टू कमिट मर्डर,
तो अभी हमने रीड किया था एक्सप्लेनेशन 2 में कि अगर किसी ऑफेंस के लिए अबेटर द्वारा किसी पर्सन को अबेट किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है और वह ऑफेंस उस द्वारा ना भी किया जाए तब भी अबेटर को गिल्टी माना जाएगा। उससे रिलेटेड ही यह इलस्ट्रेशन है। ए इंस्टिगेट बी, ए ने बी को भड़काया सी को मारने के लिए, बट बी ने ऐसा नहीं किया, तब भी ए को गिल्टी माना जाएगा बी को मारने के लिए। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। सेकेंड एग्जाम्पल, ए भड़काता है बी को डी को मारने के लिए, बट बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, भड़काए जाने पर डी को चाकू मार देता है। डी रिकवर फ्रॉम द वाउंड, बट डी की डेथ नहीं होती, वह रिकवर कर जाता है जख्म से। तो ए को गिल्टी माना जाएगा इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। मर्डर के लिए अबेट किया उसने, ए ने बी को मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया था, तो मर्डर के लिए ही उसको गिल्टी माना जाएगा ए को। तो अब हम एक्सप्लेनेशन 3 की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, इट इज नॉट नेसेसरी दैट the person abetted should be capable by law of committing an offense। यह आवश्यक नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है, भड़काया गया है किसी पर्सन के खिलाफ कोई एक्ट करने के लिए या कोई ऑफेंस करने के लिए, वह कैपेबल हो, लॉ में कैपेबल हो। यह जरूरी नहीं है, वो कैपेबल नहीं भी होगा तब भी एक ऑफेंस माना जाएगा। आर दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, और वह ऑफेंस करते टाइम सेम गिल्टी इंटेंशन, जो उसका मकसद था जिसने उसको अबेट किया, और उस ऑफेंस के होने के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उनकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो एज दैट ऑफ द अबेटर, जो नॉलेज अबेटर के माइंड में है, अबेटर को पता है कि ऐसा करने से क्या होगा, उसकी जान जाएगी या उसको कोई इंजरी आएगी, और उसको पता है वह अपने मन से यह काम कर रहा है, और यह करवाने के लिए उसने उस पर्सन को अबेट किया है जो लॉ में कैपेबल भी नहीं है यह काम करने के लिए, और जो यह काम करेगा उसके मन में भी सेम इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए जो अबेटर के मन में है। ठीक है, तो हमने एक स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, एक बार हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में हमने रीड किया था, हमने डेफिनेशन में रीड किया था, इफ committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention and knowledge as that of the abetter। इसमें हमने पढ़ा था जो कैपेबल है उस द्वारा अगर कोई ऐसा अपराध किया जाए जिसके लिए उसको अबेट किया गया है और सेम नॉलेज जो अबेटर को थी वह उसको होनी चाहिए, ऑफेंस माना जाएगा। बट एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जो लॉ में कैपेबल नहीं है कोई ऑफेंस करने के लिए, उस द्वारा भी अगर अबेट करके कोई ऑफेंस करवाया जाता है तो तब भी अबेटर को ऑफेंडर माना जाएगा। इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, यहां से क्लियरिटी आएगी आपको। ए विद ए गिल्टी इंटेंशन, उसके मन में पहले से था आपको यह काम करना है और किसी को इंजरी पहुंचानी है या किसी की जान लेनी है। अबेट करता है एक चाइल्ड को, आर ए लुनेटिक टू कमिट एन एक्ट, किसी ऐसे बच्चे को अबेट करता है जो कि माइनर है, या किसी ऐसे पर्सन को जो लुनेटिक है, जो कि कैपेबल नहीं होते लॉ में कोई ऑफेंस करने के लिए, उनको अबेट करता है कोई एक्ट करने के लिए जो कि कोई ऑफेंस है।
if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A। तो अगर वह हो जाता है, होने के बाद जैसे कोई पर्सन कैपेबल होता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, और अबैटर के मन में जो इंटेंशन है सेम इंटेंशन उसको थी जो मर्डर करने के लिए कैपेबल है और जिसको अबैट किया गया है। हियर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड आर नॉट इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग एन ऑफेंस। अबैट ए ने कर दिया किसी चाइल्ड या लुनेटिक को, बट वह वो एक्ट करें या ना करें तब भी ए को गिल्टी माना जाएगा वह ऑफेंस करने के लिए। तो सेकंड एग्जांपल है ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड। ए मर्डर करने के लिए जेड का मर्डर करने के मकसद से इंस्टिगेट करता है बी को। ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, एक बच्चे को जो कि 7 साल से कम एज का है, टू डू एन एक्ट विच को जेड, कोई एक्ट करने के लिए जिसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जेड की डेथ। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, ए ने बी को अबेट किया और बी को अबेट होने के बाद डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए। जब ए ने बी को अबेट किया था, इंस्टिगेट किया था जेड को मारने के लिए, तब वो उसके साथ में प्रेजेंस था, बट जब बी ने यह एक्ट किया और जेड को मार दिया हेयर, तब ए बी के साथ नहीं था, वहां पर प्रेजेंस नहीं था। हेयर दो बी वॉज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, यहाँ पर बी एक चाइल्ड है अंडर 7 ईयर ऑफ एज, तो वह लॉ के अंदर कैपेबल नहीं है कोई ऑफेंस करने के लिए। ए इज लायबल टू बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो ए उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और ए को उतना ही पुनिश किया जाएगा जैसे कि उसने किसी ऐसे कैपेबल पर्सन को अबैट किया हो जो लॉ में कैपेबल है मर्डर करने के लिए या कोई ऑफेंस करने के लिए। हालांकि उसने बच्चे को अबैट किया है पर सेम पनिशमेंट उसको वहां पर दी जाएगी। एंड हैड कमिटिंग मर्डर एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। और डेथ की जो पहले पनिशमेंट उसको मिलती किसी कैपेबल पर्सन द्वारा कमिट करने पर ऑफेंस, वही सेम तब मिलेगी। उसमें कोई उसको छूट नहीं मिलने वाली है कि मैंने किसी ऐसे पर्सन से या किसी बच्चे से ऑफेंस करवाया है या उसने मेरे कहने पर किया है जो कैपेबल नहीं था लॉ में, उसकी उसे कोई छूट नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस। ए ने बी को इंस्टिगेट किया आग लगाने के लिए, किसी घर में आग लगाने के लिए जहां पर लोग रहते थे। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड, साउंड माइंड का पर्सन वह नहीं था। बी की जो बात चल रही है, बी को अबैट किया इन्हें, बी जो था अनसाउंडनेस माइंड का पर्सन था। बीइंग इनकैपेबल और नॉलेज द नेचर ऑफ द एक्ट, और इनकैपेबल था, उसको नॉलेज नहीं थी कि वो जो काम करने जा रहा है उसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग आर कॉन्ट्रैरी टू लॉ, तो उसको नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है, उसका क्या गलत परिणाम निकलने वाला है और वो लॉ के अगेंस्ट है। सेट फायर टू द हाउस इन कंसिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, ए ने इंस्टिगेट किया तो उसने घर में आग लगा दी। बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्यों? क्योंकि वह कैपेबल एक फर्स्ट अनसाउंडनेस माइंड का पर्सन है, कैपेबल नहीं है समझने में नेचर को, उसको नहीं पता कि एक्ट का नेचर क्या है, उससे क्या हो जाएगा, तो इसलिए उसके द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। बट ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर, बट ए को गिल्टी माना जाएगा अबैट करने के लिए, इस ऑफेंस को करवाने के लिए
घर में आग लगवाने की जो पनिशमेंट है, जो सेक्शंस है वो उस पर लग जाएंगे। एंड इज लाइबल टू द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट के लाइबल होगा, ऑफेंस करने का रिस्पॉन्सिबल उसको माना जाएगा, प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम एक बार देख लेते हैं। ए इंटेंडिंग टू कॉज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड, instigate B to take property belonging to Z out of Z possession। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि कोई प्रॉपर्टी है जो जेड की पोजेशन में है, उसको उससे लेकर आओ। ए induces B to believe that the property belong to A। ए ने बी को विश्वास दिला दिया कि जो प्रॉपर्टी आप जेड से छीनने वाले हो वह ए से बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है। बी टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड, तो बी ने जेड के पोजेशन से वह प्रॉपर्टी ले ली, उसे छीन ली इन गुड फेथ। हाँ, ए ने बी को विश्वास दिलाया और बी को विश्वास हो गया कि यह जेड की प्रॉपर्टी है ये ए की प्रॉपर्टी है जो जेड के पास है। तो गुड फेथ में अच्छा काम करने के लिए और ए पर विश्वास कर उसने बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड डज नॉट कमिट थेफ्ट। तो बी ने उससे छीनकर ए को प्रॉपर्टी दी, बट बी ने यह एक्ट गुड फेथ में किया, विश्वास करके किया। उसको नहीं पता था कि ये ए की प्रॉपर्टी नहीं जेड की प्रॉपर्टी है। गुड फेथ में उसने कार्य किया, तो बी को ऑफेंडर नहीं माना जाएगा, बी द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। तो ए को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा इस अपराध के लिए, और ए ही पनिशेबल होगा इस ऑफेंस को करने के लिए। Explanation for the abatement of an offense being an offense। अबैटमेंट किसी ऑफेंस की अबैटमेंट करना, किसी ऑफेंस के लिए, किसी ऑफेंस को करने के लिए अबैटमेंट करना भी एक ऑफेंस माना जाएगा। द अबैटमेंट ऑफ सच एन अबैटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। किसी अबैटमेंट की अबैटमेंट करना भी एक ऑफेंस माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ए इंस्टिगेट बी को भड़काया, बी को बहलाया, फुसलाया कि सी को इंस्टिगेट करो, सी को मनाओ, सी को बहलाओ, फुसलाओ, पर जेड का मर्डर करने के लिए उसको रेडी करो। तो यहां पर देखो, पहले तो ए ने इंस्टिगेट किया बी को, मतलब ए ने बी को अबैट किया और बी ने सी को अबैट किया जेड का मर्डर करने के लिए। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिट दैट, सी ने कमिट कर दिया, मार दिया। That offense in consequence of B instigation, यह कमिट जो उसने ऑफेंस कमिट किया, यह बी ने इंस्टिगेट किया, जो उसके कंसिक्वेंस थे, जो उसने उसका मर्डर किया। बी इज लायबल टू बी पनिशमेंट फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। पनिशमेंट फॉर मर्डर, B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment। तो A को भी और B को भी जो punishment मिलेगी, दोनों को सेम punishment मिलेगी अबैटमेंट के लिए। यहाँ पर A ने B को किया, B ने C को किया। अगर कोई फोर्थ पर्सन भी होता D और C उसको इंस्टिगेट करता मर्डर करने के लिए, तो ए बी सी तीनों को अबैटमेंट का ऑफेंस करने की पनिशमेंट वहां पर दी जाती है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन 5। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन
of the offense of abatement by conspiracy, that the abater should consult the offense with the person who committed it. It is sufficient if the engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy. यह आवश्यक नहीं है कि ऑफेंस की जो कमीशन है जिस द्वारा ऑफेंस किया जाता है और किसी कॉन्स्पिरेसी द्वारा उसको अबेट किया जाता है किसी पर्सन द्वारा साजिश कर कर उसको अबेट किया जाता है, दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्फ्रेंस। यह आवश्यक नहीं है कि ऑफेंस जो किया गया है वह साथ मिलकर किसी पर्सन द्वारा किया जाएगा तब ही उस द्वारा अपराध माना जाएगा। इतना बहुत है कि उसने उनके साथ मिलकर साजिश की इस अपराध को करने के लिए, तो इसलिए उसको भी सेम रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा चाहे वह ऑफेंस करने में साथ था या नहीं था। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। ए कंसर्ट विद बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए डिस्कस करता है बी के साथ, एक प्लान बनाता है जेड को जहर देने के लिए। इट इज एग्री दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी। ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया। दैट ए थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम। बी ने जो सी को बताया तो उसने ए का नाम वहां पर नहीं बताया, ये नहीं बताया कि ए की प्लानिंग है। ए ने बी को बताया, बी ने सी को विदाउट एज नेम टेल एवरीथिंग अबाउट द ऑफेंस but without mentioning A's name, she agreed to procure the poison and procure and deliver it to B। तो उसने पॉइजन तैयार किया, अरेंज किया और डिलीवर कर दिया बी को, सी ने, फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन। ए एडमिनिस्टर द पॉइजन जेड डाई। ए ने पॉइजन दे दिया जेड को और जेड मर गया। Here, though A and C have not conspired together, A और C ने साथ में साजिश नहीं की, ना उसने ऑफेंस के बारे में कोई आपस में बात की है, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. But C has been engaged, C conspiracy में साजिश में शामिल था जेड को मारने के लिए। भले ही उसने ए के साथ मिलकर कोई इसके बारे में बात नहीं की, बट ए ने बी से इस बारे में बात की, बी ने सी से इस बारे में बात की। तो नॉलेज तो थी उसको कि जो आप जहर उनको अरेंज करके दे रहे हो उससे क्या होने वाला है। सी हैज देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर। तो भले ही उसने ए के साथ साजिश ना की, ए ने यह ऑफेंस कमिट किया बट डिस्कस किया था बी के साथ, बी ने सी के, सी ने जहर बी को दिया, बी ने ए को दिया। सी को पता था, नॉलेज थी इस बारे में जहर का, ये क्या करने वाले हैं, कोई मेडिसिन तो बनाने वाले हैं नहीं, किसी का मर्डर करेंगे, और उसके बारे में बी ने एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो इसलिए सी को भी उतना ही लायबल माना जाएगा जितना कि ए और बी को। तो इस सेक्शन में इतना ही आज के लिए। इसमें क्या क्या फैक्ट्स दिए गए थे ये एक बार अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी क्या क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है, क्या समझाने की कोशिश की गई है। पॉइंट नंबर 1, पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कैपेबल है
लॉ की तरफ से लॉ उसको कैपेबल, कानून उसको कैपेबल मानता है कोई भी ऑफेंस करने के लिए, कि इस पर्सन को सभी प्रकार की नॉलेज है कि वह क्या करने जा रहा है, क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, और नेचर के बारे में, उसको एक्ट के नेचर के बारे में सभी नॉलेज है। तो ऐसे पर्सन को कानून में कैपेबल माना जाता है, और वह अगर कोई ऑफेंस करे तो उसको किसी द्वारा इंस्टिगेट करने पर, किसी द्वारा अबैट करने पर, तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी, सेम लायबल होगा वो, और अबैटर भी। अबैटर जितना अबैटर लायबल होगा उस ऑफेंस के लिए, उतना ही ऑफेंस करने वाले को लायबल मान जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये है पर्सन नॉट कैपेबल। अगर कोई पर्सन कैपेबल नहीं है, कानून उसको कैपेबल नहीं मानता कोई ऑफेंस करने के लिए, जैसे ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, कोई बच्चा है 7 साल से नीचे की उम्र का है, उसको एक्ट के नेचर के बारे में समझ नहीं है, वो क्या करने जा रहा है, क्या उसके परिणाम होंगे, या गलत है या सही है, उसके बारे में उसको नहीं पता, इसलिए वो कैपेबल नहीं है और कानून उसे कैपेबल नहीं मानता। ए लूनेटिक पर्सन, या कोई इडियट है, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो ऐसे पर्सन्स जो हैं वो भी कैपेबल नहीं माने जाते हमारे कानून में, और बाई लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। और अगर ऐसा पर्सन कोई ऑफेंस करता है विद द सेम इंटेंशन नॉलेज एज दैट ऑफ द अबैटर, उसको नॉलेज तो होती नहीं इनके बारे में कि वह क्या करने जा रहे हैं, तो अगर ऐसे पर्सन द्वारा किसी की डेथ कर दी जाती है, या कोई और अपराध, कोई ऑफेंस किसी द्वारा, किसी पर्सन द्वारा अबैट करने पर किया जाता है, तो जो इसने अबैट किया है उसको ही पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस की। उनके द्वारा जो नॉट कैपेबल पर्सन है, उनके द्वारा किया गया ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उनको इस ऑफेंस की कोई सजा नहीं मिलेगी। एंड now I am going to third point. If someone do any act which would be an offense but he didn't know about fact, अगर कोई पर्सन कोई ऐसा कार्य करता है जो कि ऑफेंस होगा, बट उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी, फैक्ट का नहीं उसको पता था, वह कार्य गुड फेथ में कर रहा था, उसको नहीं पता था कि एक ऑफेंस वह कमिट करने जा रहा है, उसको ये पता था कि भाई जो तू कार्य कर रहा है, जो आप कार्य कर रहे हो, वह गुड फेथ में कर रहे हो, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो, देन ऑफेंडर ओनली वुड बी ओनली then offender would be only a better, not that person who did that. तो ऑफेंडर कौन होगा? जिसने अबैट किया है, उस पर्सन को वह एक्ट करने के लिए वह पर्सन नहीं होगा जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये हमने एक एग्जाम्पल में भी रीड किया था, आप एक बार एग्जाम्पल में जाकर भी देख सकते हो। और फोर्थ पॉइंट क्या है जो इस सेक्शन में बताया गया है, इफ ए पर्सन abet to any person and that person abet third person for same offense, अगर कोई एक पर्सन, मान लो ए है, बी को अबेट करता है, बी को इंस्टिगेट करता है कोई ऑफेंस करने के लिए, और बी सी को करता है, और सी कमिट कर देता है, तो ए बी को अबेटर माना जाएगा, ए को माना जाएगा बी को अबेट करने के लिए ऑफेंडर, और बी को सी को करने के लिए। तो जिसने ऑफेंस किया है, अगर वो लॉ द्वारा कैपेबल है, तो उसको भी ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी, और वही पनिशमेंट जो अबैटर है उसको मिलेगी। यही 4 पॉइंट्स थे इसमें समझने के लिए। एक बार हमने लास्ट में अलग से इनको बता दिया है आपको, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।